नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट एएमसीए और उसके इंजन को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में। जापान ने भारत को अपना सबसे एडवांस्ड फाइटर इंजन IHI XF91 ऑफर किया है। ये खबर आग की तरह फैली हुई है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। सोचिए, भारत का अपना 5.5 जनरेशन का स्टील फाइटर जेट और उसमें जापान की अत्याधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक इंजन का सौदा नहीं है, बल्कि भारत की आसमान में ताकत का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है। तो क्या है ये IHI XF91 इंजन और क्यों मचा है इतना बवाल? ये इंजन कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक लो बायपास टर्बोफैन इंजन है, जिसे जापान की IHI कॉरपोरेशन और वहां की टेक्नोलॉजी एजेंसी एटेले ने मिलकर बनाया है। इसका प्रोटोटाइप 2018 में ही तैयार हो गया था और इसकी ताकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिना आफ्टर बर्नर के ये 11 टन से ज्यादा यानी 107 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और आफ्टर बर्नर के साथ तो ये 15 टन यानी 147 किलो न्यूटन को भी पार कर जाता है। और तो और इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल थ्रस्ट 20 टन यानी 196 किलो न्यूटन तक जा सकती है। मतलब ये इंजन न सिर्फ AMCA जैसे 5.5 जनरेशन फाइटर के लिए परफेक्ट है, बल्कि भविष्य के छठे जनरेशन जेट्स को भी पावर दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को तो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए और सुपर क्रूज के लिए 73 से 75 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट। तो ये जापानी इंजन कैसे फिट होगा? यहीं पर इस इंजन की खासियत सामने आती है, इसकी अडेप्टेबिलिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने कहा है कि इस इंजन के कोर में बदलाव करके इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से डिट्यून किया जा सकता है। मतलब AMCA के लिए इसे ऑप्टिमाइज भी किया जा सकेगा और भविष्य में जब और ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत होगी तो इसे अपग्रेड भी किया जा सकेगा। ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जापान का ये ऑफर सिर्फ इंजन बेचने तक सीमित नहीं है। वो भारत के साथ मिलकर इसे को डेवलप करने और यहीं भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाने का भी प्रस्ताव दे रहा है। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को एक नई उड़ान दे सकता है। अगर ये डील पक्की होती है तो भारत और जापान के बीच रक्षा संबंध एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। AMCA प्रोग्राम भारत के लिए बहुत अहम है। ये हमारे पुराने पड़ रहे फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा और हमारी वायुसेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। इस रेस में जापान के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि भारत इस जापानी पेशकश का कितना फायदा उठा पाता है। ये इंजन न सिर्फ AMCA को स्टील सुपर क्रूज और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस करेगा, बल्कि भारत के भविष्य के एयर कॉम्बैट प्लान्स के लिए भी एक मजबूत नींव रखेगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है? क्या ये जापानी इंजन AMCA के लिए बेस्ट चॉइस साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।